नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे चैनल एसके नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों राजस्थान के अंतर्गत तमाम जिलों में सीएमएचओ के द्वारा आदेश जारी किए गए थे, जिसके अंतर्गत यूटीबी पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर आदि की वैकेंसियाँ निकाली गई थी, जिसके अंतर्गत डीवी लिस्ट के रुझान आना चालू हो गए हैं। साथियों आज जोधपुर, बूंदी और नागौर 3 जिलों की डीवी लिस्ट जारी हो गई है, जिसके अंतर्गत सभी उन कैंडिडेट का नाम आ गया है जिनको सीएमएचओ कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रेजेंट होकर के बुलाया गया है। साथियों अपन देख लेते हैं इसके अंतर्गत कि डीवी के दौरान आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और वहाँ क्या प्रोसेस रहेगी और आपको कब जाना है। साथियों इसके लिए बने रहिए आप हमारे चैनल में। साथियों ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी नागौर के द्वारा आदेश जारी किया गया है 1/9/2023 को, जिसके अंतर्गत यूटीबी के आधार पर नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन, साथ ही एएनएम भर्ती के अंतर्गत जो आवेदन किए थे जिन अभ्यर्थियों ने, उनको बुलाया गया है। अब इसमें अपन देख लेते हैं कि कब किसको बुलाया गया है। साथियों और इसमें 12/8/23 के क्रम के आवेदनों को सूचित किया जाता है कि गूगल लिंक ऑनलाइन आवेदन में अंकित डेटा प्रविष्टियों के आधार पर आवेदकों की श्रेणी में वर्गवार मेरिट अनुसार लगभग 2 गुना आवेदनों को इसमें बुलाया गया है। ठीक है साथियों अपन अब इसमें देख लेते हैं दस्तावेज सत्यापन के लिए कब बुलाया गया, जिसमें 5/9/2023 व 6/9/2023 को नीचे अंकित तिथि लिस्ट पर अंकित तिथि के अनुसार बुलाया गया। साथियों लिस्ट में जैसे आपका नाम राकेश है तो राकेश के नाम क्या आएगा, आपके पिता का नाम, ड्यूटी वगैरह, और फिर उसमें दिया हुआ रहेगा कि आपको किस दिन सीएमएच ऑफिस में आना है। साथियों इसी के साथ ही इसमें बोनस अंक और 12th के भी जोड़े जाएंगे और 70 के हिसाब से इसमें परसेंटेज निकाली जाएगी, जिसमें अधिकतम बोनस अंक 30% रहेंगे। साथियों और इसकी जो सूची है, ठीक है, वो कैटेगरी वाइज इसमें डिसाइड की जाएगी और इस nagour.rajasthan.government.in पर ये आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसमें अपन देख लेते हैं कि जीएनएम वालों की जो निर्धारित तिथि है वो 5/9/2023 है, जिसमें प्रातः 10 से 5 बजे तक बुलाया गया है। इसी के साथ ही फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर और एएनएम इन सबको एक साथ बुलाया गया है 6 तारीख को 6/9/2023 को 10 बजे से 5 बजे तक। साथियों इसी के साथ देख लेते हैं अपन दूसरे जिले की। यह है जोधपुर जिले के द्वारा आदेश निकाले गए हैं आज ही, जिसके अंतर्गत नर्सिंग एवं पैरामेडिकल यूटीबी भर्ती 2023 के जो आवेदन कर चुके हैं अभ्यर्थी, उनको यहाँ बुलाया गया है। इसमें अपन पूरी जानकारी देख लेते हैं कि कब किसको बुलाया गया इस कार्यालय में इस तरह आवश्यक स्थायी आधार पर, यानी कि यूटीबी पर। ठीक है 17/8/23 के संदर्भ में 17/8/23 को इसमें आवेदन मांगी गए थे, जिसके अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट के पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसमें 2 गुना इसमें बुलाया गया है। 2 गुना बुला करके उनका डीवी किया जाएगा, जिसके दौरान कोई योग्य जन है, कोई तलाकशुदा है, विधवा है, उत्कृष्ट जो खिलाड़ी है, उनके सबके उनके प्रमाण पत्र, साथ ही मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड वगैरह ये सब कुछ लेके आना है और साथ में फ़ोटो भी लेके जाने हैं। साथियों अपन लास्ट में बता देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाना है, जिसके लिए आप बने रहिए। साथियों इसके अंतर्गत आप देख सकते हो फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर, इन तीनों को 4/9/2023 को बुलाया गया है। ठीक है साथियों और दस्तावेज सत्यापन के लिए कहाँ बुलाया गया है, स्वास्थ्य भवन केंद्रीय कारागृह के सामने जोधपुर। ठीक है साथियों इसी के साथ अपन देख लेते हैं कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इनको 5/9/2023 को बुलाया गया है एएनएम प्रशिक्षण केंद्र उमेद अस्पताल परिसर जोधपुर के अंदर इनको बुलाया गया है। ठीक है और नर्सिंग ऑफिसर के अपन देख लेते हैं, इसमें 6 और 7 को बुलाए गए हैं, जिसके अंतर्गत श्रेणी में वर्गवार मेरिट सूची की 5 है जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, वो आप सभी देख लेना, जिसमें समस्त आवेदनकर्ताओं को योग्यजन व उत्कृष्ट खिलाड़ी वगैरह सबको इसमें सूची में बुलाया गया है। और इसके साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु जयपुर जाने के कारण वंचित रहे अभ्यर्थी हेतु, ठीक है, जो अभ्यर्थी वंचित हैं उनको भी इसमें बुला लिया गया है, जिसमें अपन देख ले सकते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर के अंतर्गत एएनएम प्रशिक्षण के अंदर उम्मेद अस्पताल परिसर जोधपुर के अंतर्गत इसमें बुलाया गया है। साथियों और इसी के साथ ही जो अभ्यर्थी रह गए थे जयपुर जाने की वजह से, जिस कारण स्वास्थ्य भवन केंद्रीय कारागृह के सामने जोधपुर में उनको बुलाया गया है। साथियों इसमें उसी प्रकार से 9 बजे से 9:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप सभी को वहाँ बुलाया गया है और उसी के दौरान आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जांच होगी। साथियों अपन देख लेते हैं अगले नेक्स्ट जिले की क्या खबर है। अपन देख लेते हैं ये है कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बूंदी के द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि
फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, साइक रेडियोग्राफर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, जिसके दौरान इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। और 17/8/23 को ये 6 बजे तक है इसमें आवेदन प्राप्त करने की दिनांक जो नियत की गई थी। ठीक है साथियों, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से समस्त दस्तावेजों के स्वयं सत्यापित फोटो प्रतिलिपि मिलान हेतु समस्त संबंधित मूल दस्तावेज के साथ आपको बुलाया गया है। अब देख लेते हैं कि फार्मासिस्ट को कब बुलाया गया है, जिसमें 9:30 से 6 बजे तक फार्मासिस्ट को बुलाया गया है CMH ऑफिस बूंदी के अंदर। और इसके साथ ही लैब टेक्नीशियन, साइक रेडियोग्राफर को 4/9/2023 को फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, साइक रेडियोग्राफर इन तीनों को 4 तारीख को बुलाया गया है। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM को 5 बजे बुलाया गया है। ठीक है साथियों, इसके साथ ही इन्होंने अभ्यर्थियों की जो सूची है वो संलग्न की है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथियों, अब अपन जानकारी देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है साथियों। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक वाइट पेपर A4 साइज़ का लेके जाना है, उस पर आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी वहाँ पे। और उसी के साथ ही यदि आपने ऑफलाइन आवेदन किया है तो उसका प्रारूप लेके जाना है आपको। और यदि नहीं किया है तो उसमें आपके समस्त, एक तो वाइट पेपर हो जाएगा, उसके साथ में आपकी 10th 12th फार्मेसी है तो फार्मेसी, नर्सिंग ऑफिसर है तो नर्सिंग ऑफिसर की जितनी भी मार्कशीट है, यदि कोई बैक आई है तो वो बैक की भी लेके जाना है। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। मूल निवास जाति प्रमाण पत्र का आप ध्यान रखना साथियों, नया वाला जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, पुराना इसमें नहीं चलेगा साथियों। 1 साल से पुराना वैलिड नहीं रहता है। यदि आप के पास पुराना है तो अभी आप नया बनवा लेना साथियों। इसी के साथ ही आपको 2-3 फ़ोटो भी साथ में लेके जानी है। और सभी डॉक्यूमेंट्स उसमें जैसे सर्टिफिकेट वगैरह भी आपका आ जाएगा। यदि आपके पास RSCIT का डिप्लोमा है तो वो भी लगा देना। और इसी के साथ ही मैं बता दूं साथियों, सभी डॉक्यूमेंट्सों की एक आपको पूरी प्रतिलिपि बनानी है। उसके अंतर्गत सभी को सेम सत्यापित भी करना है आपको, उसमें सिग्नेचर करने हैं सभी डॉक्यूमेंट्स में। उसमें आपके ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जैसे नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, इनकी पूरी मार्कशीट, कोई बैक आई हुई है वो, 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लेके जाने हैं साथियों। जिसके दौरान आपकी DV होगी और DV के बाद में लिस्ट जारी की जाएगी, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा और आपको CSC PSC प्रोवाइड की जाएगी।